बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 10 का सेकंड टॉपिक देखेंगे, जो कि हमारे पास है मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास वालों से जरूर शेयर करें। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था हमारे पास कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग परपेंडिकुलर सरफेस एंड लाइंस ऑफ फोर्सेस की तादाद को इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसी तरह से नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। आपको पता है कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है तो ये इसका एक नॉर्थ पोल है लेट्स सपोज, और अगर ये उसका साउथ पोल है तो आपको पता है नॉर्थ से साउथ की तरफ उसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जा रही होंगी, राइट। ये हमेशा क्या डायरेक्शन होती है, नॉर्थ से साउथ, ऐसे ये बना लिया। तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक lines of forces passing through a surface area, किसी भी सरफेस एरिया से गुजर रही हो, ठीक है, held perpendicular, वो इसके क्या होना चाहिए, to the direction of मैग्नेटिक फील्ड, कि जिस सरफेस एरिया से ये गुजर रही होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये लेट्स सपोज ये एक सरफेस है, ये एक हम सरफेस एरिया ले लिया, ये पेज इसके सामने, तो इस पेज में से कितनी गुजर रही है, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, तो ये नंबर ऑफ लाइंस किसी भी सरफेस एरिया से जो गुजर रही होंगी वो कहलाएंगी मैग्नेटिक लाइंस, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज याद रहे कि कोई भी एरिया हो तो उसका जो एरिया वेक्टर है ये डायरेक्शन है बी की, ये किसकी डायरेक्शन है, बी की। ठीक है, तो एरिया की क्या डायरेक्शन होगी स्टूडेंट्स, एरिया हमेशा अपने सरफेस एरिया के ऊपर नॉर्मल होता है, एरिया वेक्टर अपने सरफेस एरिया के ऊपर नॉर्मल, ये जो रेड वाला है ये एरिया वेक्टर है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जी डॉट प्रोडक्ट ऑफ, यहां पे आप लिखे और डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी एंड एरिया वेक्टर ए के मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और एरिया वेक्टर ए के दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट होगा इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या कहलाता है ये, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है हमारे पास। इसको हम लिखते हैं, फ्लक्स को हमेशा इससे फाई से लिखते हैं, ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो यहाँ पे छोटा सा हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है कि नंबर ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ सरफेस एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर, ऐसे सरफेस एरिया जो उस पर परपेंडिकुलर पड़ा होगा वो कहलाएगा हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा, या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स, हमारे पास ये कहलाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अच्छा अब आगे अगर आप देखें तो सबसे पहले आप इसका बता दें कि मिनिमम कब होगा या फिर मैक्सिमम होगा। ये तो है अगर कोई ये क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर पड़ा, ठीक है, इस सूरत में ये क्या होगा, बी ए कॉस थीटा, तो अगर ये एरिया परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर और ये हमारे पास बी के दरमियान में एंगल क्या बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो उस वक्त पे मैक्सिमम फ्लक्स होगा। मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, फ्लक्स ये हमारे पास तब होगा स्टूडेंट्स जब हमारे पास एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर। ठीक है, तो थीटा कितना है, 0 डिग्री, एरिया परपेंडिकुलर है लेकिन एरिया वेक्टर क्योंकि अपने एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, जैसे ये बोर्ड है ना, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा। ठीक है, ये पेज अब ऐसे मैंने बनाया हुआ है तो इसका एरिया वेक्टर अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड है, तो थीटा क्या है, 0 डिग्री, और cos 0 क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए cos
0 डिग्री और cos 0 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा बी ए, तो ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, मिनिमम कब होगा, मिनिमम फ्लक्स, ये दोनों आपने बताने हैं इसके अंदर के व्हेन एरिया इज हेल्ड पैरेलल, तो एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। फॉर एग्जांपल कैसे, कि यही आपके पास फील्ड है, ये देखिए ये फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये बी की डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड, जिसका यूनिट हमारे पास टेस्ला होता है। अब एरिया भी इसके ऊपर ऐसे ही पड़ा है, जैसे ये सीधा पेज ऐसे पड़ा हो। अब इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर की तरफ, ये ए होगा। ठीक है, अब ए और बी के दरमियान में एंगल कहीं पे भी देखेंगे तो आपको क्या बन रहा होगा, 90 डिग्री बन रहा होगा। ठीक है, तो फ्लक्स मैग्नेटिक क्या होगा, बी ए cos 90 डिग्री, और cos 90 जीरो होता है, तो ये सारा क्या आ जाएगा, जीरो। तो उस सूरत में खुद सोचे, एक पेज ऐसे पड़ा है बिल्कुल सीधा, अब पेज तो बहुत बारीक होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है, तो उसके अंदर से कोई भी पास नहीं करेगी, तो मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास होगा। ठीक है, अब इसके स्टूडेंट्स यूनिट्स लिख देते हैं हम। यूनिट से पहले हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि लेट्स सपोज हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और एरिया ना परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है, किसी भी एंगल थीटा के ऊपर एरिया वेक्टर मौजूद है ये। ठीक है, अब इस सूरत में आप क्या करेंगे, फ्लक्स तभी होता है जब एरिया वेक्टर पैरेलल हो। तो हम इसके दो जो कंपोनेंट्स हैं, ये वाला, एक ये कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा, और एक ये इसका कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स हमेशा उसी कंपोनेंट की वजह से होता है जो कंपोनेंट बी के अलांग होगा। ये कंपोनेंट क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है, तो जब हम 90 डिग्री मूव करेंगे कॉस में, तो वो वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इस सूरत में व्हेन एरिया वेक्टर is making any angle theta with b, b के साथ क्या बनाना है, एंगल, तो फ्लक्स क्या होगा स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी b इंटू ए कॉस थीटा, या ये कोई इशू नहीं है, लेट्स सपोज अगर ये a है ये b है, ठीक है, तो ये आप b कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और ये एरिया वेक्टर, ठीक है, ये एक ही चीज है, या फिर a इंटू b cos थीटा, दैट इज सेम थिंग, राइट। तो ये हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अच्छा, अब स्टूडेंट्स अगर एक सरफेस कर्व्ड है ऐसे करके, ठीक है, कर्व सरफेस है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब कर्व सरफेस का यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे है, यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे है, यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे है, यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे, यहाँ मतलब, और अगर ऐसे है तो यहाँ पे एरिया वेक्टर इसका ऐसे है। तो कर्व सरफेस की सूरत में हम क्या करेंगे, हम कर्व सरफेस की सूरत में इसको डिवाइड करेंगे, फॉर कर्व सरफेस डिवाइड दी सरफेस एरिया इनटू n नंबर ऑफ स्मॉल एरियाज, छोटे छोटे एरियाज के अंदर इसको डिवाइड कर दे ऐसे, ठीक है, इनकी तादाद 1 2 3, और लेट्स सपोज ये आखिरी वाला क्या है, n, ठीक है। देन कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू ईच, हर एक में से फ्लक्स आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स टोटल क्या होगा, फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू फर्स्ट प्लस मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सेकंड प्लस मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू थर्ड, सो ऑन, ऐसे टिंग 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 डॉट 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 के मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू nth पीस, के जितने हमने एरिया के पीसेस किए उन सब का मैग्नेटिक फ्लक्स हमने क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट की। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है ना, वैसे वो होता है वेबर, क्या होता है, डब्ल्यू भी लिखते हैं, ये होता है वेबर। अब ये वेबर किसके इक्वल होता है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड, ये फ्लक्स है ना, देखें बी डॉट ए, तो हम डॉट को छोड़ देते क्योंकि वो cos थीटा होता है, उसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता। बी का यूनिट होता है टेस्ला, ठीक है, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और ये टेस्ला फर्दर होता है न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर, और साथ में मीटर स्क्वायर, एक मीटर मीटर से क्या हो जाएगा कैंसल, तो न्यूटन मीटर
पर एम्पेयर, ये हमारे पास 1 वेबर इसके इक्वल हो सकता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का वैसे अगर आपसे कोई यूनिट पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे, वो क्या है, हमारे पास वेबर है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब लास्ट हमारे पास चीज रह गई, वो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी इसको हम कहते हैं, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी। अब ये फ्लक्स डेंसिटी इसी रिलेशन से आई है, ये जो हमारे पास रिलेशन है ना, इसको जब हम cos 0 पुट करें तो मैक्सिमम यही होता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी ए। जब मैक्सिमम हो cos 0 वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब यहां से अगर हम रिलेशन निकालें, बी एज इट इज फ्लक्स बी ओवर ए, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्टेन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर, ये मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी एरिया जो उसके परपेंडिकुलर है उससे जितना फ्लक्स गुजर रहा होगा उसको फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। जैसे हम मैस कहते हैं ना, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, वो मैस डेंसिटी होती है। तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया ये फ्लक्स डेंसिटी होगी। ठीक है, कि फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सर्टेन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। क्यों परपेंडिकुलर, क्योंकि यहां हमने cos 0 लिया हुआ है, एरिया परपेंडिकुलर होगा तो एरिया वेक्टर पैरेलल होता है, इसीलिए यहां 0 लगता है। ठीक है, इसीलिए हम ये परपेंडिकुलर लिखेंगे यहां पे, टू द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। इसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। अगर आप इसका यूनिट देखें तो वेबर पर मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, क्या यूनिट हो सकता है, फ्लक्स का होता है वेबर और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो सकता है। या फिर सीधा सीधा मैग्नेटिक फील्ड वाला टेस्ला, क्या यूनिट होगा इसका स्टूडेंट्स, टेस्ला होगा। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। होप सब लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो चैनल आपको लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।